हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं एस्टिमेशन का, कि हमारे जितने भी क्वांटिटीज का कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे मैं ना एक ब्रिक वर्क का जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल कि आपके हाथ में एक ड्राइंग आएगी, उस ड्राइंग के हेल्प से आप ब्रिक वर्क का कैसे उसका एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, कैसे उसकी क्वांटिटी का कैलकुलेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एस्टिमेशन की, क्वांटिटी सर्वे की बात नहीं हो रही है, एस्टिमेशन की बात हो रही है। कि आपके हाथ में अगर एक ड्राइंग आती है और एक वॉल है जिसमें अगर डोर और विंडो है, तो उसमें उस केस में उसका क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं। पर उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि जब हम मोड ऑफ मेजरमेंट्स की बात करते हैं, जितने भी हमारे ब्रिक वर्क होते हैं, तो हमारी जो 200 mm वॉल की जो ब्रिक वर्क होती है, उसके लिए जो हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो क्यूबिक मीटर का होता है। और जो हमारी 100 mm वाली वॉल होती है, जिसको अपन 4 इंची 8 इंची बोलते हैं, फिर उसके बाद 9 इंची की भी वॉल बनती है। तो यहाँ पे जो 4 इंची की वॉल बनती है, इसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो आपका स्क्वायर मीटर में होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका दिया हुआ है विड्थ, इसमें हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि विड्थ ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, जिसके कारण 100 स्क्वायर मीटर वॉल को हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो इसके कैलकुलेशन को समझते हैं। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा एक डायग्राम बना लेता हूं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम कैसे, अगर हमारे हाथ में ड्राइंग आती है और सपोज ऐसा एक ब्रिक वर्क है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल रेफरेंस के लिए आप लोगों के लिए ड्राइंग बनाई है। अगर आपको समझ लो कि यहाँ पे एक वॉल है जिसमें ब्रिक वर्क होना है और हमको ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालनी है, 200 mm वॉल की है, तो इसके लिए जो मोड ऑफ मेजरमेंट होगा इसका, वो तो क्यूबिक मीटर में ही होगा। और जब भी हम क्यूबिक मीटर या वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? L इंटू बी इंटू एच, जस्ट एकदम बेसिक फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच। तो हमारे पास लेंथ दी हुई है 5 मीटर, हमारी जो विड्थ है वो 200 mm वॉल है, और जो हाइट है वो 3 मीटर की है। तो अपन इजीली वॉल्यूम को तो कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यहां पे क्या हो रहा है कि देखिए कि यहां पे ना एक सील बैंड भी दिया हुआ है जो कि 100 mm का है। उसके साथ साथ में ही 2 ओपनिंग्स हैं, एक डोर की और एक विंडो की, जिसमें डोर का जो साइज है वो 1 इंटू 2.1 मीटर्स और विंडो का जो है वो 2/2 मीटर्स का है। अगर अब इतने सारों के साथ इसके डिडक्शंस को करते हुए कैसे हम यहां पे एक वॉल्यूम निकालेंगे ब्रिक वर्क का, उसको देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, क्योंकि क्या हो जाता है कि बहुत लेंदी ना करते हुए इसको इजी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो शुरुआती स्टेजेस के लिए ये ठीक रहता है। तो पहले मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ किसी तरह की कोई ओपनिंग नहीं है, मैं डायरेक्टली पूरा टोटल वॉल्यूम निकाल लेता हूं वॉल का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 इंटू 0.2 मीटर्स, डायरेक्टली लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सेम वैसे ही क्या कर लेता हूं मैं, वॉल्यूम निकाल लेता हूं डोर का, वॉल्यूम ऑफ डोर। तो वॉल्यूम ऑफ डोर क्या होगा, साइज क्या है 1 इंटू 2.1 इंटू 0.2। ये 0.2 का क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, क्योंकि 200 mm वॉल की हमारी थिकनेस है। सिमिलरली अब वॉल्यूम ऑफ विंडो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ विंडो निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे साइज दिया हुआ है 2 इंटू 2 मीटर इंटू 0.2 मीटर कर लेंगे, क्योंकि विड्थ है उसकी। इसके साथ साथ में एक और चीज यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि इस पूरे वॉल में सिर्फ ब्रिक वर्क नहीं हुआ है, यहाँ पे डोर भी है, यहाँ विंडो भी है और सील बैंड भी है। तो जस्ट हमने एक मैथ्स में एक बेसिक फॉर्मूला अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा है कि एक बड़े से डब्बे में से अगर ये छोटे डब्बे का एरिया माइनस कर दें तो अपने को रिमेनिंग एरिया मिल जाता है। ऐसे ही कुछ पढ़े हैं अपन। सेम वही कॉन्सेप्ट लगा के हम क्या करेंगे कि जब भी ब्रिक वर्क करते हैं और ओपनिंग होती है, तो ओपनिंग को बस रिड्यूस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमको रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगा। बस वही कर रहा हूं, और ये इजीली अपन जा रहे हैं इजी स्टेप बाय स्टेप में। इसीलिए तो टोटल वॉल्यूम निकाल दिए, वॉल्यूम ऑफ डोर निकाल दिए, वॉल्यूम ऑफ विंडो निकाल दिए, और यहां पे निकाल देंगे अपन वॉल्यूम ऑफ सील बैंड। तो यहां पे सील बैंड की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि लेंथ कितनी है 5 मीटर, इसकी जो डेप्थ है वो 100 mm डेप्थ है।
क्योंकि हम लोग जनरली जो सील बैंड प्रोवाइड करते हैं वो एक रीजन ये रहता है कि नीचे जो विंडो है उसके नीचे में उसको सपोर्ट देने के लिए, दूसरा कि हम जो ब्रिक वर्क करते हैं वो अप टू 1.2 मीटर तक के करने के बाद वहां पे हमको सील बैंड प्रोवाइड करके देन उसके ऊपर अपने को ब्रिक वर्क करना चाहिए ताकि ब्रिक वर्क में स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बनी रहे। तो सील बैंड का यूज तो इसलिए हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सील बैंड निकालने के लिए भी क्या कर देंगे 5 इंटू 0.1 इंटू 0.2। अब देखो यहां पे मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल है, वॉल्यूम ऑफ डोर है, वॉल्यूम ऑफ विंडो है, वॉल्यूम ऑफ सील बैंड है। तो अगर मेरे को इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम जानना होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना होगा, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम यहां निकालने के लिए क्या कर देंगे अपन कि जितना भी हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल है 5 इंटू 3 इंटू 0.2, इसमें से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डोर माइनस कर देंगे 1 इंटू 2.1 इंटू 0.2 माइनस कर देंगे, फिर विंडो का भी 2 इंटू 2 इंटू 0.2 और माइनस कर देंगे हम लोग सील बैंड का भी जो वॉल्यूम आया है उसको भी। अब ये टोटल वॉल्यूम में से जब इन तीनों के वॉल्यूम्स को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा ब्रिक वर्क का, और इसका जो यूनिट होने वाला है वो क्यूबिक मीटर में आने वाला है। अब जैसे ही मेरे को रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल गया, अब तो ये एक वॉल के लिए हो गया। सिमिलरली आप लोग जहां बैठे हैं, जिस घर में बैठ के आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपके सामने 4 दीवारें दिख रही होंगी पूरी, उनको मेजर करिए और सेम इसी कॉन्सेप्ट से पूरे ओपनिंग्स को कंसीडर करते हुए अपने घर का ही एक प्रॉपर क्यूबिक मीटर में ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालिए। और अब ये पता करना होगा कि अगर मेरे पास क्यूबिक मीटर यहां से आ भी गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर कितना आया। और इसी चीज को आप जब जाएंगे एसओआर में, शेड्यूल ऑफ रेट, आप जिस भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं आप वहां का एसओआर डाउनलोड करके ब्रिक वर्क वाले चैप्टर में जाके 1:4 के मोटार का अगर रेट देखेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर एक वॉल का क्यूबिक मीटर इतना है तो एक क्यूबिक मीटर के लिए मेरे को कितना पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चीजें भी आप लोग देख सकते हो। अब इसको सिंपल समझे एकदम, तो यही चीज बस आपको एक पेपर में मिल जाती है और एक वॉल की जगह में वहां पे 50-60 वॉल्स होती है और हमको यही कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। अगर एक वॉल का सॉल्यूशन ऐसा है, एक वॉल का कैलकुलेशन ऐसा है, तो हर वॉल का तो वैसे ही रहेगा, और जिसमें ओपनिंग नहीं रहेगी तो उसमें तो डायरेक्टली अपन लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर ओपनिंग आ रही है तो आप ओपनिंग को यहां से इजिली इसको भी कर सकते हो। तो आई होप इंजीनियर्स आप लोग इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम कैलकुलेट कर देंगे और कमेंट में जरूर बताइए, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं इसी को ही आप प्रैक्टिस करिए, इसका एकदम शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। सिर्फ ब्रिक वर्क ही नहीं, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, फिनिशिंग वर्क के सबके शॉर्टकट ट्रिक्स लाने वाला हूं। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे जो वीडियो आएगी, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया एक बेसिक लेवल, पर एडवांस लेवल पे भी तो जाना है। तो आगे जो वीडियो आने वाला है वो एडवांस लेवल का आने वाला है कि हम कैसे एक बड़ी सी ड्राइंग को भी मिनटों में सॉल्व कर सकें। तो इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिल सके और इसी तरह से आपकी लर्निंग बढ़ते रहे।